गाने गवाने की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई पार्लियामेंट में हुई है, ना कहीं कानून में हुई है, ना कहीं देश में हुई, ना किसी ने कहा है, ना किसी ने किसी की गर्दन पर छुरी रखी है कि साहब आपको पढ़ना ही है। ये तो वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वारिस पठान है, उन्होंने कहा है कि इसमें देवी देवताओं का नाम आ रहा है, तो मैं मतलब एज अ मुस्लिम देवी देवताओं को किस तरीके से मैं उनको स्वीकार कर सकता हूँ? उसमें उनका नाम लिया जा रहा है राष्ट्रीय गीत के माध्यम। मैं आपको बताऊं, इस देश में सनातन तो अपने ही लोगों को कह नहीं पाया कि तुम देवी देवताओं की पूजा कर लो, इसलिए आज हिंदू युवा देवी देवताओं की तरफ, मंदिरों की तरफ नहीं जा करके वो जंतर मंतर पे नंगा नाच कर रहा था, वो सब दिख रहा है दुनिया को। अब ये कहते हैं साहब हम गाएंगे नहीं, भाई तुम्हारे गले पे चाकू किसने रखा है कि तुम गा लो? बंटवारा हुआ है ना देश में, तुम्हारे बाप दादा गए क्यों नहीं? चले जाना चाहिए था। जब देवी देवताओं से इतनी नफरत है तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए, ये बांग्लादेश क्यों नहीं गए? और उल्टा हो रहा है। मोदी जी जैसा सपूत इस देश के पास है तो फिर राष्ट्रीय गीत को भी सम्मान मिलना था, वो मिला। मैं कहना नहीं चाहता हूं ये सब बातें, इन्होंने देश में रह करके, देश का नमक खा करके, देश की भारत माँ की पीठ में खंजर घोंपा इन लोगों ने। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। आप सभी को पता है कि वंदे मातरम जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। इसको लेकर के बहुत दिनों से जो है वो कहा जाए लोगों के मन में सवाल आ रहे थे, उलझन बढ़ी थी और कई सारे लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि मतलब वंदे मातरम गीत को क्यों अनिवार्य करना है, क्यों राष्ट्रीय गीत के समान उसको जो है वो लागू करना है। अब देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह वो पास हो चुका है और कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कह दिया कि मतलब जो वंदे मातरम है इसमें देवी देवताओं का नाम लिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा धर्म है वो एक साइड हो सकता है। इस तरीके की बयानबाजी भी हमें देखने को मिली। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वजायत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे सर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह वो जो वंदे मातरम जो बिल है वो पास हो चुका है, वंदे मातरम को अब राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान की तरीके से सम्मान मिल गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान के लिए 1971 में कानून देश में था कि राष्ट्रीय गान का जो अपमान करेगा, राष्ट्रीय गान के सम्मान का अपमान जो है वो कानूनी जुर्म होगा। अब राष्ट्रीय गीत चूंकि वो भी देशभक्ति का गीत है, जिस गीत ने देश में इनकलाब पैदा किया हो आज़ादी के लिए, जिस देश में उस गीत को सुनकर के वीर सुरमा और बहादुर पैदा हुए हों, लोगों के अंदर जोश भरने वाला एक राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। चूंकि ऐसी सरकार देश में है जो राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा समर्पित है और राष्ट्र के लिए हर वक्त काम करती है, और सरकार ने बड़े बड़े काम राष्ट्र हित में किए, जैसे कश्मीर से 370 का हटा देना, आतंकवाद का सर कुचल देना, रेडिकल ग्रुप्स को खत्म करना, जितने अलगाववादी लीडर थे या तो वो मिट्टी के नीचे हैं या जेलों में हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो सरकार देश के लिए समर्पित है और मोदी जी जैसा सपूत इस देश के पास है तो फिर राष्ट्रीय गीत को भी सम्मान मिलना था, वो मिला। बधाई और मुबारकबाद है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को कि उन्होंने दोनों सदनों में उसको पास कराया। और जिस तरह मैं विपक्ष की कई पार्टी और कई लीडर्स को सुन रहा हूं कि वो अपने विचारों को रख रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि देखिए ये देश बहुत आज़ाद है और इतना आज़ाद है कि यहाँ गांजा फूंक कर हमारे सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को गालियां दी जा सकती हैं, खासतौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे गृह मंत्री को और दूसरे मिनिस्टर्स को। संविधान की जो धज्जियां उड़ा करके हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस देश में आज़ादी के नाम पर डफली गैंग करता रहा है। तो उसी में ये भी है कि ये राष्ट्रीय गीत का अपमान भी करते रहे हैं लोग। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि मतलब मैं अगर राष्ट्रीय गीत है अगर वो गा लेता हूं तो कहीं ना कहीं इस्लाम का अपमान हो जाएगा, मतलब इस तरीके से कि मेरे मजहब के खिलाफ हो जाएगा। देखिए गाना, चलो मैं एक बार को ओवैसी साहब की बात ही मान लेता हूं, गाना और सम्मान करना दोनों में फर्क है। अगर मैं मुसलमान हूं, मैं राम जी का, शिव जी का, श्री कृष्ण जी का कोई भजन गा नहीं सकता या मेरे इस्लाम के वो आड़े आता है, तो क्या मैं उसका सम्मान भी नहीं कर सकता? अगर मैं ईसाई धर्म के किसी ग्रंथ को पढ़ नहीं सकता, सिख धर्म के किसी ग्रंथ को मैं पढ़ नहीं सकता, तो क्या उसका सम्मान भी नहीं कर सकता? मैं ये पूछना चाहता हूं जितने भी धर्म गुरु आवेला कर रहे हैं
गाने गवाने की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई पार्लियामेंट में हुई है, ना कहीं कानून में हुई है, ना कहीं देश में हुई, ना किसी ने कहा है, ना किसी ने किसी की गर्दन पर छुरी रखी है कि साहब आपको पढ़ना ही है। ये तो वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई बात मान सम्मान की अपमान की हो रही है। और ये कानून का जो कानून में बदलाव है, चेंजेस हैं, जो उनकी हेडिंग है वो भी पढ़ने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा जो अधिनियम है, जो कानून में बदलाव 1971 के अधिनियम में थोड़ा बदलाव करके राष्ट्रीय गीत के सम्मान के अपमान में, राष्ट्रीय गीत के अपमान में, एक तरीके से अगर सरल भाषा में उसको कहें कि राष्ट्रीय गीत को सम्मान दिया गया है, राष्ट्रीय गान के बराबर अब राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं कर सकती। ये सरल भाषा में, मैं इससे ज्यादा सरल भाषा में मैं समझा नहीं पाऊंगा। जैसे हम लोग राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, सावधान खड़े होते हैं, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और जो है वो बहुत उसको मन में गुनगुनाते हैं, जुबान से गुनगुनाते हैं और ऐसा लगता है कि वाकई हम अपने देश के लिए उसकी देश की तारीफ कर रहे हैं। देशभक्ति में इंसान जो है उस वक्त पूरा अपना दिल दिमाग लगाए होता है। वैसे ही अच्छा एक बात और है, अभी मैं किसी बड़े चैनल पर इस डिबेट में था तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को एक मौलाना साहब थे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वो अटैच हैं, उन्होंने गंदे मातरम कहा। वो मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है। अब ऐसे गंदे लोग जो ये कीड़े मकोड़े टाइप लोग हैं, जो राष्ट्र को जख्म देते रहते हैं, राष्ट्र के जख्मों पर नमक छिड़कते रहते हैं, कभी पहलगाम के जरिए, कभी अपनी जुबान के जरिए, कभी लाल किले के जरिए, कभी किस भाषा के जरिए, कभी किस भाषा के जरिए, उस जैसे लोगों पर लगाम लगे, उनको सजा हो, वो कानूनी मुजरिम करार पाए, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। एक तरीके से बहुत सीधी जुबान में अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कानून में दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों सम्मान के बराबर के अधिकार पाएंगे, बस ये बात है। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय गीत की बात करें तो इसमें कई सारे विपक्षी जो नेता हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक वारिस पठान है, उन्होंने कहा है कि इसमें देवी देवताओं का नाम आ रहा है। तो मैं मतलब एज अ मुस्लिम देवी देवताओं को किस तरीके से मैं उनको स्वीकार कर सकता हूँ, उसमें उनका नाम लिया जा रहा है राष्ट्रीय गीत के माध्यम से। ये सेकुलर देश है, संविधान से चलने वाला। यहां का 100 करोड़ सनातन पता, मैं फिर बोल जाता हूं तो वो कर्जा मुझसे किसी का रखा नहीं जाता, उधार में किसी का रख नहीं पाता हूं। दुनिया में बड़े बड़े धर्म हैं, सनातन भी एक दुनिया का बड़ा धर्म है, लेकिन सनातन में ही खुद करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो सनातन के देवी देवताओं को नहीं मानते। सनातन तो उनको कुछ नहीं कहता है, और सनातन जोर जबरदस्ती ने किसी का गला आज तक नहीं दबाया है। ये वारिस पठान जैसे सोच पता नहीं कहां से सोच लाए हैं बेचारे ये मुस्लिम। असल तो ये जिन्ना की जो थॉट्स हैं मुस्लिम लीग के, वो इनकी तरफ आ गए हैं, बदल ट्रांसफर हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, इस देश में सनातन तो अपने ही लोगों को कह नहीं पाया कि तुम देवी देवताओं की पूजा कर लो, इसलिए आज हिंदू युवा देवी देवताओं की तरफ, मंदिरों की तरफ नहीं जा करके वो जंतर मंतर पे नंगा नाच कर रहा था, वो सब दिख रहा है दुनिया को। तो मैं जो कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि देवी देवता, उसमें किसी देवी देवता की पूजा का किसी कानून में नहीं कहा गया कि मुसलमान, सिख, ईसाई ये खड़े होकर के वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा करेंगे। आपको सम्मान के लिए कहा गया है, आप अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, ये इस तरह के उमर्स फैलाते रहते हैं बेचारे, इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं ताकि इनकी राजनीति चमकती रहे। कानून ये उठा करके, मैं कह रहा हूं 1971 का जो अधिनियम है उसको पढ़ लें, अभी जो थोड़ा बदलाव हो उसको ले लें, निकलवा लें। पार्लियामेंट की वेबसाइट पर भी पड़ा होगा और कोई भी एमपी जो है वो दे सकता है। और मेरे ख्याल तो हम जैसे लोगों को सबको निकलवा लेना चाहिए। वो नहीं, ये तो रही नेताओं की बात कि नेता विरोध करें, लेकिन आम लोग भी, जैसे मैंने जाके बात की तो कहते हैं कि अगर मजहब में अलाउ नहीं है तो सरकार क्यों जोर जबरदस्ती कर रही है, क्यों मतलब सरकार है वो दबाव डाल रही है, बिल पास करवा रही है, हालांकि अब तो पास भी हो गया है, क्यों हमसे बुलवाना चाह रही है? वंदे मातरम हमारे दिल से नहीं निकलता है तो। देखिए, अवाम की गलती नहीं है इसमें। जब एक बात को लेकर के इस कदर प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि मस्जिद के मेंबरों से लेकर के मदरसों की क्लासेस तक वो बात बताई जाएगी कि वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा है, तुम्हारा ईमान चला जाएगा, काफिर हो जाओगे, हराम हो जाओगे, फलाना हो जाओगे, ये हो जाएगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है अवाम भी वही बात करेगी। मैं सिरे से, आपने 2-3 चीजें मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं। जब CA/NRC देश में चल रहा था और जगह जगह शाहीन बाग के नाम पर रोड, सड़कें रोकी गई थी, उस वक्त भी हम लोग कहते थे कि ये कानून जो है नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। ये बात किसी को समझ नहीं आती थी। ट्रिपल तलाक पर ऐसे करते रहे,
बहरहाल मौके मौके पर कई मौके ऐसे आते रहे कि ये लोग उल्टे, अब जैसे वक्फ में सरकार चाहती थी कि वक्फ की जमीनों से कुछ मुसलमानों का भला हो, वक्फ जो कब्जे हो रखे हैं पता ही नहीं है, दराज नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंदराज नहीं है, सरकार चाहती थी वो सब इकट्ठा हो, एक पोर्टल पर आए, पारदर्शिता आए, हिसाब किताब हो। अब ये साहब इनको बताया किसी ने कि तुम्हारी मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान छीनने के लिए सरकार बिल ला रही है। और जहां जहां हम देश में गए हैं पूरा विरोध। साहब एक पत्रकार मुझसे वहां उत्तराखंड में मुस्लिम पत्रकार लड़ने लगे और मैंने कहा भाई पत्रकारिता करने आए हो कि लड़ने आए हो मुझसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ने लगे। भाई बिल जो है तुम्हें देने का है कुछ, तुम्हारी वक्फ प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे बाप दादा ने दी है, जो तुम छाती पीट के कहते हो 8 लाख एकड़ है, 4 लाख एकड़ है, वो अब तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो। सरकार चाहती है कि वो मोनेटाइज होकर के एक पोर्टल पर आए और एक हिसाब किताब हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऑडिट हो और सारी चीजें जो है वो आईने की तरह साफ हो। लेकिन वो फैलाते रहे वो बस अफवाह। समय पर बिल के नाम पे मुस्लिम समाज को है वो कहा जाए। अब वही हाल है, सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान बराबर हो, अपमान ना हो, जैसा कि लोग करते आए हैं। अब ये कहते हैं साहब हम गाएंगे नहीं। भाई तुम्हारे गले पे चाकू किसने रखा है कि तुम गा लो? अच्छा, अब भाई तुम्हें इतनी दिक्कत है तो बंटवारा हुआ है ना देश में, तुम्हारे बाप दादा गए क्यों नहीं? चले जाना चाहिए था। जब देवी देवताओं से इतनी नफरत है तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए, ये बांग्लादेश क्यों नहीं गए? और उल्टा हो रहा है, बांग्लादेश हजारों लाखों बांग्लादेशी अपना देश बंटवाने के बाद, इस्लाम के नाम पर देश बंटवाने के बाद भी इस मुल्क से हमको निकालने पड़ रहे हैं। बगैर वीजे के आते हैं, वीजा लेके वो पासपोर्ट फेंक देते हैं। लाखों बांग्लादेशी आकर के अधिकार जमा रहे थे। मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान बंटवा लिया, बांग्लादेश बंटवा लिया, दो मुल्क तुम्हारे पास हैं। वंदे मातरम से तुम्हें अच्छा, अब तक राष्ट्रीय गान से भी इनको तकलीफ रही है, अब तक राष्ट्रीय गान के खिलाफ भी लड़ते रहे। राष्ट्रीय गीत से तुम्हें तकलीफ है और फलाने से तुम्हें तकलीफ है, राम जी से तुम्हें तकलीफ है, न जाने किस किस से तकलीफ है। भाई फिर तुम आते क्या लेने हो? सऊदी दुबई तुम्हें कोई लेने को तैयार नहीं है। दुनिया में कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इन्होंने मुसलमानों ने खुद बनाए हैं। दुनिया में एक रिकॉर्ड ऐसा इन्होंने बनाया, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पूरी जमीन पर एक मुल्क है जो मजहब के नाम पर बटा हुआ है, धर्म के नाम पर बटा है, पाकिस्तान। फिर आप ये देखिए वहां मेजोरिटी मुसलमानों की। कुछ ही सालों के बाद इन्हीं मुसलमानों ने ये कहा कि साहब हम तो बंगाली हैं, हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हम पंजाबी नहीं बोलेंगे, हमारा कल्चर उर्दू का और पंजाबी का नहीं, हम तो अलग जाएंगे। तो उन्होंने ही मुसलमानों से दीवार खींची, बांग्लादेश बनाया, सिर्फ जुबान को लेकर के और कल्चर को लेकर के। अच्छा, ये वंदे मातरम गीत को लेकर कहा गया है कि जो भी कोई अपमान करेगा उसको सजा मिलेगी, सजा के प्रावधान है। मतलब अगर कोई गलती से अपमान कर देता है तो इसमें सजा, अब कई सारे लोग विरोध करते हैं तो इसमें सजा। देखिए, गलती से किया हुआ अपमान वो भी दिख जाता है और जानबूझ कर किया हुआ अपमान भी दिख जाता है। उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान आया, FIR हो, 3 साल की सजा हो, और उसको जाहिर सी बात है वो तो प्रूफ करना वो तो पुलिस का और एजेंसीज का काम है। लेकिन सजा थोड़ी कम रखी है, क्योंकि 3 साल वाली जितनी भी सजा है वो थाने से, सजा आपको बहुत नहीं लगती? अरे भाई थाने वाने से जमानत हो जाती है, बाहर वो सांड की तरह घूमता रहेगा। 7 साल से ज्यादा की सजा होती तो थोड़े दिन जेल में भी रह के आता। और इसमें थोड़े से और प्रावधान होने थे। सबसे पहला प्रावधान ये होना था कि नागरिकता उसकी रद्द होनी थी इस देश से। नागरिकता ही रद्द कर देनी, नागरिकता, वंदे मातरम गीत का अपमान। भाई राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों एक ही खाने में आ गए ना। जो राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय गीत का अपमान करेगा उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए, ये पहले प्रावधान होना चाहिए था। दूसरा ये होना चाहिए था कि उसका सारी पासपोर्ट और सारी प्रॉपर्टी जो है वो पैसा और जो भी कुछ है वो शत्रु संपत्ति या देश की संपत्ति उसको घोषित करके और उसको दूर दफा करते। और सिर्फ राष्ट्रीय गीत के अपमान पे इतनी बड़ी सजा आप बता रहे हैं? देखिए, हमने दरवाजे खोले हैं राष्ट्र के पीठ में खंजर घोंपने के लिए। मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूं। ये राष्ट्र, हमारा देश एक ऐसा देश है कि लश्कर ए तैयबा ने यहाँ काम किया है, जैश ए मोहम्मद ने यहाँ काम किया है, इंडियन मुजाहिदीन ने यहाँ काम किया है, और हुर्रियत लीडर वो मीर वाइज और गीलानी न जाने कितने जलील कुत्ते जलील सुअर घूम रहे थे। मैं कहना नहीं चाहता हूं ये सब बातें। इन्होंने देश में रह करके, देश का नमक खा करके, देश की भारत माँ की पीठ में खंजर घोंपा इन लोगों ने। तो राष्ट्रद्रोह का दरवाजा क्या खिड़की भी खोलनी नहीं चाहिए। अगर हम ये सख्ती कानून में नहीं दिखाएंगे तो हम राष्ट्रीय द्रोह का दरवाजा और खिड़की खुला रखने देना चाहते हैं। और हम ये उम्मीद मोदी जी से और उनकी कैबिनेट से कर सकते हैं कि वो राष्ट्र हित में राष्ट्रद्रोह के दरवाजे सारे बंद कर दे। वही कर सकते हैं, बाकी तो और किसी में हिम्मत नहीं।
लोगों ने कश्मीर के भी टुकड़े कराए हैं, लोगों ने कश्मीर में 370 भी दी है, अब से पहले पॉलिटिकल पार्टियां। और मैं कहता हूं, जब तक हम राष्ट्र के मामले में इस तरह की सख्ती नहीं अपनाएंगे, जिस तरह की सख्ती दूसरे मुल्क में, जो जंतर मंतर पे आपने देखा, ये आप चाइना में करवा देंगे जरा? इस तरीके की सख्ती हो जाएगी फिर तो कहा जाता है कि मोदी जी तानाशाह हैं, फिर वो और कहने लग जाएंगे लोग बाग की तानाशाह मोदी जी अपने लिए तानाशाह नहीं है, मोदी जी देश के लिए। अच्छा, अपने लिए तो उनको वहां जंतर मंतर पे क्या नहीं कहा, उनकी स्वर्गीय माता को क्या नहीं कहा, उनको क्या नहीं कहा लोगों ने, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए समर्पित हैं।